नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने एक बार फिर से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सुबह में फिरोजाबाद में बेहद कम विजिबिलिटी के कारण रेल, सड़क और नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इसका असर है, आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। तो वही फिरोजाबाद में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि दिन और रात जैसा अंधेरा ही दिखाई दिया। सर्द हवाओं और कोहरे की वजह से शहर की रफ्तार थम सी गई। सड़कों पर वाहन बेहद धीमी रफ्तार से चलते दिखे। आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेलवे यातायात पर पड़ा। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंची। स्टेशन पर यात्री ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिए बैठे थे। प्लेटफॉर्म पर बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घंटों इंतजार करते दिखे। कोहरे की चादर में लिपटे हाईवे पर ट्रक, बस और निजी वाहन रेंगते हुए नजर आए। कम विजिबिलिटी के कारण यातायात व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही है। सुहागनगर चौराहे पर काम की तलाश में खड़े मजदूरों ने भी नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। मजदूरों का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, नहीं है। यहाँ लकड़िया आज कोहरा है, सर्दी भी बड़ी है। जहाँ से पहले 2 दिन पहले पड़ा था तब भी नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। जारंग से पन्नी अन्नी हम बोलोर के लाए तब हम जराते हैं, यहाँ पे खाते हैं बिल्कुल पूरा बीन के तब ठंड में आते हैं। हम नगर निगम नहीं समझता कर रहा तो सर हम क्या करें। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो हजारों यात्री गण आते हैं, यहाँ बहुत आते जाते हैं। ऐसे आगे कबाड़ा बटोर लेते हैं, आगे जगा लेते हैं, ताप लेते हैं। कबाड़ा जला के ताप लेंगे। नगर निगम से कोई सुविधा नहीं है। कुछ नगर निगम से कहना चाहोगे? हाँ बोलेंगे, कहेंगे। कोई तापने कोई व्यवस्था ही नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, कैसी नहीं व्यवस्था। अब फैनता तो क्या करे, गरीब आदमी सरकार से कहते हैं लकड़ी डाला सिलेंडर ही रखे तो क्यों आदमी पूरा बीन के लिए आता है, जराते हैं, ठंडे में आते हैं। मजदूर आदमी क्या करेगा, यहाँ आता है काम के लिए आता है। अब जब ठंड रहा है कि जब काम देगा बुझारा पूरा बीन मार के तापता है, वो ऐसे तो मर जाएगा आदमी, ऐसे पब्लिक तो मर जाएगी बिल्कुल जाता ठंडा पात में। अब घर में तो आदमी बैठ नहीं सकता है। तो नगर निगम से कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। कहते हैं अरे नगर निगम से कोई लकड़िया भी आ जाएगा तो अभी तो बेचारे क्या आदमी पूरा बीन का जराएगा जे। अच्छा जी, यहाँ कितने मजदूर लगभग इकट्ठे हो जाते हैं? यहाँ करीब जो मान लो 2-3 से आदमी इकट्ठे जाते हैं। तो नगर निगम से क्या सुविधा होनी चाहिए आप लोगों को? अभी तो जो सुविधा होनी चाहिए, सुबह का आता 6 बजे टाइम पे लकड़िया मिल जा कर हाथ बात तक जा कर आदमी, उसके बाद 9 बजे अपने काम पे चले जा कर, नहीं तो सिलेंडर रख जाए यहाँ पे। हम तो ये चाहते हैं बस सुबह आदमी तापने के लिए ना सुविधा हो जा करे, बस ये चाहते हैं हम तो। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड की प्रकोप के बाद में अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार देखा जा रहा है कि विजुअलिटी कम होने के चलते जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता जा रहा है। लगातार लोग ठंड से बचने के लिए कहीं अलाव जलाते मिलते हैं तो कहीं ठंड से ठिठुरते नजर आते हैं। हम बात करें नगर निगम की व्यवस्थाओं की तो ज़्यादातर इलाके ऐसे भी हैं जहाँ यात्रियों का बसेरा है, लेकिन नगर निगम के ठोस इंतजामात यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। हम बात करें आम जनजीवन की तो ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी है और आम जनजीवन की भी रफ्तार धीमी है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या नगर निगम इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या यूं ही ठंड में लोग ठिठुरते नजर आएंगे। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। जैन मंदिर चौराहा, जहां रोज हजारों लोग आगरा और अन्य स्थानों के लिए निकलते हैं, वहां भी अलाव की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है। इससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि नगर निगम का दावा है कि रैन बसेरों में भी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कुछ स्थानों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद कई प्रमुख चौराहों पर लोग कड़ाके की ठंड से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कई सफाई कर्मी भी बेहद ठंड में अपना काम कर रहे हैं, काम करने को वो मजबूर हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के लिए पूरे इंतजाम करने की अपील की गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।